सोचने वाली बात है ना? कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली यात्रा भी किसी नई जगह के बारे में वो सच बता सकती है जो शायद हमें कभी पता ही ना चले। आज हम एक ऐसे ही सफ़र पर चलेंगे जो ऊपर से तो बड़ा शांत और खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में उसकी कहानी कुछ और ही है। तो सवाल यही है, एक मामूली सी बस यात्रा किसी नई दुनिया के बारे में क्या कुछ बता सकती है? ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है, जहां हर गुजरते किलोमीटर के साथ नज़ारे भी बदलते हैं और नज़रिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का किरदार है विजय, जो अथमिलिक शहर जा रहा है, और बस का ये सफ़र शुरुआत में उसे बेहद खूबसूरत और शांत नज़ारों से रूबरू करवाता है। बस ये पहली लाइन ही सुनिए, इसे सुनकर ही एक तस्वीर बन जाती है ना? एक ऐसी यात्रा जो आरामदायक और दिल को खुश करने वाली लग रही है। घुमावदार सड़कें हैं और बस अपनी ही धुन में चली जा रही है। सच कहूं तो विजय ने तो सोचा भी नहीं था कि रास्ता इतना खूबसूरत होगा। चारों तरफ घने हरे जंगल और अचानक सड़क के किनारे दिखने वाले छोटे छोटे झरने, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जो शांति और हैरानी से भरा था। मतलब एकदम परफेक्ट शुरुआत। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सब कुछ इतना सीधा और सरल नहीं था। कहानी में एक मोड़ आता है, और वो भी विजय के एक बड़े ही मासूम से सवाल से, जो शान से दिख रहे नज़ारे के पीछे की सच्चाई को सामने लाना शुरू कर देता है। और ये था वो सवाल। विजय ने ये सवाल थोड़े डर, थोड़ी चिंता और थोड़े उत्साह के साथ पूछा था। उसे क्या पता था कि उसका ये एक सवाल पूरी बातचीत का रुख ही बदल कर रख देगा। और उसके साथ बैठे एक बुजुर्ग का जवाब बड़ा शांत था, पर उसमें एक गहरा दर्द भी था। लगभग 60 साल के उस आदमी ने एक ही पल में अतीत की तस्वीर को आज की हकीकत के सामने लाकर रख दिया। जरा सोचिए, इतने बड़े जंगल में अब सिर्फ 2 या 3 बाघ बचे हैं, और वो भी सैंक्चुरी के उस हिस्से में जहां आम लोगों का जाना मना है। ये संख्या अपने आप में कड़वी सच्चाई है। तो बात सिर्फ बाघों की नहीं थी। इस बातचीत से एक और चीज साफ हुई कि उस इलाके में जानवरों का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया है। जहां बाघों की आबादी तेजी से घटी, वहीं हाथियों और भालुओं की आबादी बढ़ गई, और इससे एक बिल्कुल नई तरह की मुश्किल खड़ी हो गई। हाँ, इसी को कहते हैं मानव पशु संघर्ष। मतलब जब जानवरों की आबादी बढ़ती है लेकिन उनके रहने की जगह, उनका जंगल छोटा होता जाता है, तो फिर खाने और जगह के लिए एक टकराव शुरू हो जाता है। और ये टकराव अब उस इलाके में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। और ये खतरा कोई किताबी बात नहीं थी। उसी बुजुर्ग ने विजय को आने वाली सर्दियों के लिए ये सीधी सी सलाह दी। अब ये सिर्फ एक दूर की समस्या नहीं थी, बल्कि विजय के लिए एक असली और निजी खतरा बन गई थी। तो अब सफ़र अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था, लेकिन अब मंजिल पर पहुंचने की खुशी से ज्यादा एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। और मंजिल आ गई, अथमलिक बस स्टैंड। एक बिल्कुल मामूली सी जगह, लेकिन विजय के लिए अब कुछ भी मामूली नहीं था। बाहर की दुनिया तो वैसी ही थी, पर उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। बस से उतरते ही जो पहला ख्याल विजय के मन में आया वो ये था। सोच सकते हैं, एक छोटी सी बातचीत ने अथम लेक में रहने के उसके पूरे अनुभव को, उसके आने वाले 2-3 सालों के नजरिए को ही बदल दिया। शांति और सुंदरता की जगह अब चिंता और एक अनजानी मुश्किल ने ले ली थी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कितनी बार ऐसा होता है ना, कि किसी जगह की जो ऊपरी खूबसूरती होती है वो अपने अंदर एक बिल्कुल अलग, एक ज़्यादा उलझी हुई सच्चाई को छुपाए रखती है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हर चीज़ को बस पहली नज़र से आंकना सही नहीं होता।